हेलो गाइस, देखेंगे आज के इस वीडियो में हम आप लोग को क्लास 12th की फिजिक्स फर्स्ट के बारे में पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर जो है 11th है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें पहला टॉपिक है आपका चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से व्यक्त करते हैं। देखें दोस्तों, यहाँ पर जो है ये आपका समझिए कि बी जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये सब बल रेखा की संख्या जो उसके लंबवत गुजर रही है, ऐसे और बताया गया है। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित जो है सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए हो, उसके प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र लड़के बी हो एक समान हो, तो उस अवयव से निकलने वाला चुंबकीय फ्लक्स ये होगा डी फाई बराबर बी डॉट डी ए। तो इसके बाद अगर हम इसको पूरा ले, मतलब बी डॉट है तो डॉट का मतलब अदिश गुणन, इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा ले लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हमको टोटल लेना होगा तो हम क्या करेंगे, समाकलन कर लेंगे। इस तरह से हम जब समाकलन करेंगे इसका पूरा, तो एरिया को थोड़ा समाकलन कर लेंगे तो बी ए कॉस थीटा हमको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से के प्लस का मात्रक भी हमको मिल जाएगा कि न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, और ये इसकी बीमा निकाल लेंगे, ठीक है। और देखेंगे ऐसा इसका फाई का ऐसा ही मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स को मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि इसको फाई से व्यक्त करते हैं, और इसका ऐसा ही मात्रक वेबर होता है, और सीरीज में इसको मैक्सवेल भी कहते हैं, ठीक है। और यह एक अदिश राशि, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद आप देखेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, या इसको फैराडे का प्रयोग भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, सन 1831 में फैराडे ने देखा कि जब किसी चुंबक को बंद कुंडली जिसमें एक धारा मापी जुड़ी है के निकट लाया जाता है तो धारा मापी में विक्षेप प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि कुंडली में एक धारा बहती है। यदि चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाए तो धारा मापी में पहले की अपेक्षा विपरीत दिशा में विक्षेप प्राप्त होगा, जिससे कि स्पष्ट क्या होता है, स्पष्ट होता है कि कुंडली में पहले की अपेक्षा एक विपरीत दिशा में धारा प्राप्त होती है। मतलब अगर आप एक कुंडली को जो है अपेक्षित गति कराएंगे तो उनमें एक आपको धारा प्राप्त होगी, और अगर विपरीत दिशा में कराएंगे तो विपरीत दिशा में धारा प्राप्त होगी। इसी प्रकार यदि चुंबक को स्थिर रख के कुंडली को उसके निकट लाएं तब भी आपको एक विक्षेप धारा प्राप्त होगी, है ना। और यदि कुंडली को स्थिर रखकर चुंबक से दूर ले जाएं तब भी हमको धारा मापी में पहले की अपेक्षा विपरीत दिशा में धारा प्राप्त होगी, जैसा कि यहाँ पर दिखाया। इस प्रकार फैराडे ने निष्कर्ष प्राप्त किया कि जब किसी चुंबक एवं कुंडली में आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली के सिरों पर एक वैद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और अतः वैद्युतवाहक बल को ही प्रेरित वैद्युतवाहक बल कहते हैं, और जो धारा को है उसको हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। यही घटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अतः इससे स्पष्ट है दोस्तों, स्पष्ट है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित वैद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यही घटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है, ठीक है। अब इसके थ्रू हम लोग देखेंगे लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है, ध्यान देंगे कि किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युतवाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारक का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ। देखिए इस प्रकार जो है लेंज का नियम हो गया। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का थ्रू देखेंगे हम लोग, ऊर्जा संरक्षण का नियम है ना। देखेंगे किसी चुंबक या कुंडली के बीच सापेक्षिक गति के लिए कुछ यांत्रिक कार्य भी करना पड़ता है, और यही यांत्रिक कार्य उसमें जो है वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से वही परिवर्तित होकर प्रेरित वैद्युतवाहक बल और प्रेरित वैद्युत धारा का रूप धारण कर लेता है। इसी को हम लोग लेंज का नियम का ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो फैराडे का नियम क्या है देखेंगे पहले। सबसे पहले फैराडे का प्रथम नियम क्या है। फैराडे का प्रथम नियम यह है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित वैद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह वैद्युतवाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है जब तक कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता है। बस ये प्रथम नियम हो गया। द्वितीय नियम देख लेंगे। द्वितीय नियम यह है कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित वैद्युतवाहक बल का परिमाण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। दर का मतलब होता है दोस्तों कि समझिए कि 1 सेकंड में, अगर मान लीजिए 1 सेकंड में दिया तो dt समय में, बहुत कम समय में, है ना। तो इस तरह से प्रेरित वैद्युतवाहक बल E बराबर माइनस dd ऑफ फाई, ठीक है। अगर फेरों की संख्या n है तो E बराबर माइनस n dt ऑफ फाई, n को अंदर ले जाएंगे, n फाई को लड़के बोलते हैं ग्रंथियों की संख्या। और यहाँ पे माइनस चिन्ह ये बताता है कि ये जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है। उसके बाद देखेंगे प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश। यदि संपूर्ण कुंडली का वैद्युत प्रतिरोध R है तथा कुंडली का परिपथ पूर्ण है
तो प्रेरित धारा I बराबर E अपान R, जहाँ E को समझिए वोल्ट है, विभव है, तो ये समझिए ओम के नियम से I बराबर V बटे R के नियम से, ठीक है। तो E का मान जो यहाँ से हम लोग उठाकर यहाँ पर रख दिए, ठीक है। E का मान देखिए यहाँ पर था ना -n5, तो उसको उठाकर यहाँ पर रख दिए, तो I बराबर E बटे R -n5 del फाई बाई del t बटे R हो गया, ठीक है। इस तरह से प्रेरित धारा के कारण मान लो डेल्टा t समय में जो है कुंडली में जो है प्रेरित आवेश Q उत्पन्न हो जाता है, तो Q बराबर I गुणे डेल टी भाई Q बराबर IT पढ़े ही थे आप। यहाँ से जो है माइनस का साइन लग जाता है, I का मान जो यही उठा के समीकरण 1 से रख दिए हैं, और डेल टी कट जाता है यहाँ पर, डेल टी कट जाता है तो -n बटे R डेल फाई हो गया। अब डेल फाई को हम लोग क्या करेंगे, φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1, उसके बाद ये माइनस का गुणा हो जाता है, तो माइनस ये जो φ1 है माइनस वाला माइनस से टकरा के प्लस हो जाता है, और ये φ2 है वो माइनस जाता है, तो इस तरह से ये संपूर्ण परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित विभवांतर, मान लीजिए एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें किसी चालक की गति कराते हैं तो उसके द्वारा कितना विभवांतर प्रेरित होता है, ध्यान देंगे। तो मान लिया L लंबाई की एक पतली चालक छड़ है, यह मेन एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है ना। तो इस तरह से जो है मान चुंबकीय क्षेत्र B के कागज तल के लंबवत जो है नीचे की ओर दृष्टि करता है, जिसे चित्र में दिखाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पढ़ के जो है इसको जो है यहाँ से अपना नोट्स बना लेंगे, इस तरह से जो है आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, है ना। नोट्स बना के जो है आप लोग तैयारी कर सकते हैं। हाँ, देखिए टाइम बहुत कम है, इसलिए जो है हम आप लोग को बहुत ही शॉर्टकट में पूरा नोट्स जो है दे रहे हैं, आप लोग इसको जो है इसे लिख लेंगे, ठीक है, देख लेंगे इसे। पूरा प्रेरित धारा की दिशा है, फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है जो भी है आप लोग यहाँ से जो है प्राप्त कर लेंगे। हाँ, फिर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग बता सकते हैं, उसको फिर हम आपको बता देंगे, ठीक है। ऐसे आप जो है इसको देख सकते हैं, देखेंगे इस तरह से जो है पूरा आप लोग जो है बना लेंगे अपना नोट्स, है ना। देखिए इस तरह से जो है हम जूम आउट और जूम इन करके पूरा दिखा दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से जो है आपका नोट्स पूरा बन जाना चाहिए, ठीक है। इससे जो है आपको नोट्स में तैयारी हो जाएगी। अगर ये वीडियो सिर्फ दोस्तों नोट्स के लिए था, आपके नोट्स आपको मिल जाएगा, और जो है आपको लाइव क्लासेस जो है दूसरे वीडियो में दे देंगे, ठीक है। इससे जो है आप अपना नोट्स बना लीजिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये जो है वीडियो थोड़ा शॉर्ट में रहे, इससे जो है आप लोगों का तैयार भी हो जाए, ठीक है। तो ये नोट्स जो सब लोग प्रॉपरली अच्छे वे से बना लेंगे, ठीक है। देखेंगे ये पूरा हो गया आपका, देखिए थोड़ा सा पास ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, ठीक है। इससे जो है आप अपना पूरा का पूरा नोट्स तैयार कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से जो है दोस्तों आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, आप अपना नोट्स बना सकते हैं और जो है अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। देंगे इस तरह से चैप्टर खत्म हो गया। लास्ट में आपको भौर धाराएं हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग भौर धारा जरूर तैयार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे के थ्रू आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। जय हिंद।